पीएम मोदी काले चश्मे और आत्मविश्वास के साथ उतरते हुए दिखाई देते हैं, ठीक वैसा ही जैसा भारत की विदेश नीति का नया स्टाइल है, शांत लेकिन प्रभावशाली। मोदी इज अ ब्रांड, यानी कि नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, एक ब्रांड कंसीडर किए जाते हैं। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो मालदीव्स पहुंच गए हैं और वहाँ पे मोइज़ू साहब जो हैं, वहाँ पे जो सदर मालदीव्स हैं, वो उनको खुद एयरपोर्ट पे लेने आए हैं। 60वां जश्न आज़ादी मना रहे और इस जश्न आज़ादी के खूबसूरत मौके के ऊपर अपनी खुशियों को दुबाला करने के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को रेड कारपेट पे वेलकम किया। पूरी की पूरी कैबिनेट साथ लेके आए, विद द एंटायर कैबिनेट। भाई ये है इंडिया कैबिनेट लेके आए हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम आपको वेलकम करते हैं 60वीं इंडिपेंडेंस डे पे। एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है मोदी जी की अराउंड द वर्ल्ड और काफी मतलब ये बात की गई कि इनका एक इन्फ्लुएंशियल किस्म के लीडर के तौर पर जो है ये सामने आ रहे हैं। इंडिया की जो गवर्नमेंट है, मोदी हैज टेकन इट टू अनदर लेवल। इंडिया की पूरी कंट्री को, पूरी स्टेट को वो कहीं और ही ले गया है। बाद में मुलाकातें कर दी, जफियां डाल दी, ये देखें आप, बाद में मुलाकातें और जफियां चल गई। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू माले में प्राइम मिनिस्टर मोदी का पलकें बिछाए इंतजार कर रहे थे। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने स्पेशल विमान से एयरपोर्ट पर उतरे, स्वागत करने को मोहम्मद मुइज़्ज़ू पहले से मौजूद थे। उन्होंने आगे बढ़कर खुले दिल से प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर मोहम्मद मुइज़्ज़ू को गले लगा लिया। ये पल ऐसा था मानो भारत तल्ख रिश्तों को भुलाकर अपने पुराने दोस्त मालदीव को एक बार फिर गले लगा रहा हो। मालदीव ने अपने 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्राइम मिनिस्टर मोदी को न्योता दिया था। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे। मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने न केवल प्राइम मिनिस्टर मोदी का जोरदार स्वागत किया, बल्कि हर वक्त साई की तरह साथ रहे। एयरपोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। मालदीव पहुंचने पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्वागत में पूरी मालदीव सरकार खड़ी थी। देश के रक्षा मंत्री, विदेश और वित्त मंत्रियों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का वेलकम किया। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो मालदीव्स पहुंच गए हैं और वहाँ पे मोइज़ू साहब जो हैं, वहाँ पे जो सदर मालदीव्स हैं, वो उनको खुद एयरपोर्ट पे लेने आए हैं। ये देखिए कैसी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये वो जिसे कहते हैं ना राजनीति, पॉलिटिक्स, ये सारा कुछ जो है वो किस तरह चलता है। अब आप इमेजिन कर लें इस चीज़ से कि मोदी साहब अपने ऑफिशियल ट्रिप पे पहुंचे हैं वहाँ पे और मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ू खुद लेने आए, पूरी की पूरी कैबिनेट साथ लेके आए, विद द एंटायर कैबिनेट। भाई ये है इंडिया ने अपना वो जिसे कहते हैं ना प्रेशर डाला है। इंडिया ने प्रेशर डाला है, कैबिनेट लेके आए हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम आपको वेलकम करते हैं 60वीं इंडिपेंडेंस डे पे। सो बेसिकली मुइज़्ज़ू ने बड़ा काम किया। बाद में मुलाकातें कर दी, जफियां डाल दी, ये देखें आप, बाद में मुलाकातें और जफियां चल गई। ठीक है जी। अब पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी जो है वो बेहतर हो गया और वो जो हम शुरू में सुना करते थे द टर्बुलेंट इंडिया मालदीव्स रिलेशंस, वो एक जो था एक चीज़ चली और जनाब टूरिज्म पे लड़ाई हो रही है, इस चीज़ पे लड़ाई हो रही है, उस चीज़ पे लड़ाई हो रही है। अच्छा, ये वीडियो क्लिप तो खैर एक बड़ा मतलब वायरल हुआ, एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है मोदी जी की अराउंड द वर्ल्ड और काफी मतलब ये बात की गई कि इनका एक इन्फ्लुएंशियल किस्म के लीडर के तौर पर जो है ये सामने आ रहे हैं। खैर इसके ऊपर कुछ जो उनके अपोनेंट्स हैं उनको परेशानी भी हुई कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो फिर सेकंड टर्म में प्राइम मिनिस्टर बने हैं और ये आगे जाके शायद मजीद स्ट्रांग हो रहे हैं। खैर वो एक अलग बहस है। नरेंद्र मोदी जी की जो टेन्योर है उसमें इंडिया ने अब तक क्या हासिल किया है, ये कुछ चीजें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो यूनाइटेड नेशन में जो हमने देखा, यकीनन वहां पे तो व्लादिमीर पुतिन कह रहा हूं, वहां पे तो नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, बट वहां पर उनके टॉप के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन और बड़े तगड़े आदमी, वो वहां पे मौजूद थे। उनकी जो है वो बात करेंगे अभी। अच्छा, मोदी जी ने क्या किया हिंदुस्तान के साथ?
इंडिया ने बर्तानिया को पीछे छोड़कर दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। अच्छा, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिफॉर्म्स हैं, इंडियन तजवीज़ की रशिया और अमेरिका ने हिमायत की। इंडिया के पास G20 SCO की जो प्रेसिडेंटशिप है वो आई। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में गैर मुस्तकिल रुकनियत हासिल की। कंट्री जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी मुखालिफत के बावजूद इंडिया ने रशिया से तेल खरीदा और उस पर डटा रहा। इंडिया ने रशिया से S-400 लिया, लेकिन अमेरिका ने पाबंदियां आयद नहीं की। अच्छा, एक तो ये वो चीजें हैं जो बड़ी बड़ी सामने नजर आती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, लेकिन वो क्योंकि लोकल लेवल पे हम इंटरनेशनल चीजों का जिक्र कर रहे हैं, तो इसलिए इस पे हम आगे जाके बात करेंगे। मोदी इज अ ब्रांड, यानी कि नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, एक ब्रांड कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने इतने विजिट अपनी पावर में आने के बाद किए हैं, उसके बाद आइडियाज़ बेशुमार दे रहे हैं। आप ना क्या कहना चाहोगे यार इसके ऊपर? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, नरेंद्र मोदी और मैं आज ही अपने बाबा के साथ बैठी हुई थी, अभी वो ड्राइविंग, और हम लोग यही बात कर रहे थे दैट इंडिया की जो गवर्नमेंट है, मोदी हैज़ टेकन इट टू अनदर लेवल। इंडिया की पूरी कंट्री को, पूरी स्टेट को वो कहीं और ही ले गया है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का एक इकलौता प्रॉब्लम पता है क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मोदी इज कंप्लीटिंग हिज 3rd टेन्योर, ठीक है, मतलब 15 साल एक बंदा आपका लीडर रहा है, उसकी स्ट्रैटेजीज को टाइम मिला है, उसकी स्ट्रैटेजीज की इम्प्लीमेंटेशन को टाइम मिला है। जब वो इम्प्लीमेंट हुई है, उसके रिजल्ट्स आए हैं, उसके रिजल्ट्स ने इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। यार आप देखो तो सही, India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. India, 5th largest economy. India has become the 3rd greatest automobile industry. India मतलब आप किस फील्ड में जा रहे हैं? इसरो, उनकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग, इट इज़ एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद नासा, ठीक है। आप और कौन सी फील्ड है, आप कोई भी फील्ड का नाम लोगे ना, आपको इंडिया उसमें टॉप नज़र आएगा। आप एजुकेशन, उनका लिटरेसी रेट अमेजिंग, इट्स एस्टॉनिशिंग। मतलब आप सोचो तो सही कि किस तरह से इंडिया हैज़ इवॉल्व फ्रॉम अ कंट्री विच इज़ डेवलपिंग इनटू अ कंट्री विच इज़ among the leading economies of the world। 5वीं इकोनॉमी बन चुका है। इट इज़ $3.89 ट्रिलियन, ठीक है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी $4 ट्रिलियन, और इससे क्या होगा 4.04 ट्रिलियन डॉलर्स, विच इज़ जापान इकोनॉमी। यू इवन इमेजिन, आप कभी सोच भी सकते हैं कि हम 4थी बड़ी इकोनॉमी कब बनेंगे? हम लोग सोच भी नहीं सकते जहाँ तक वो पहुँच चुके हैं।